हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th की एक नए टॉपिक के साथ। क्लास 10th में जो हमारा चल रहा था वो था अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कौन सा चैप्टर था? अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, उसमें हम लोग पीछे पीएच समझ चुके थे कि पीएच क्या है। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो पीएच का यूज है ना, हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है वो क्या है। ठीक है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो पीएच है वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। ठीक, तो उस चीज को हम आज देखेंगे। देखिए, तो हेडिंग डाल करके ध्यान से बात को सुनिएगा। देखिए, बोला है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व या दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इसमें सबसे पहला बात बोला है कि मानव शरीर का पीएच, मानव शरीर में पीएच का एक संतुलन बना होता है। ठीक, जैसे शरीर का सामान्य पीएच लगभग 7.4 होता है। ठीक है, अगर 7.4 से कम या 7.4 से अधिक ठीक होता है तो क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो मतलब हम यहाँ पर एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि जो पीएच है मानव शरीर का पीएच एक निश्चित परास, परास मतलब रेंज, रेंज मतलब कि भाई 2 से 4, 4 से 6 ना, इसके बीच में। ठीक है, इस तरीके से निश्चित परास के बीच होता है। ठीक, उससे कम या उससे अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए, पीएच के बढ़ने या पीएच के कम होने से, भाई पीएच ही है, पीएच एक निश्चित परास में है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई पीएच लगभग 7.4 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। ठीक, तो 7.4 से कम हुआ चाहे 7.4 से अधिक हुआ, ठीक है, मतलब एक आपका फिक्स रेंज रहता है। ठीक है, उससे कम या उससे अधिक हो अगर हो गया पीएच, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब पीएच के घटने या पीएच के बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, पीएच कम हो रहा है या पीएच ज्यादा हो रहा है, तो हमारे दैनिक जीवन में इसका एक महत्व है। ठीक है, अगर नहीं महत्व रहता तो पीएच के घटने या पीएच के बढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि पीएच के घटने या पीएच के बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसका मतलब हमारे लाइफ में पीएच का रोल है। ठीक है, बात समझ में आ गया पहला? ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पहला क्या है कि मानव शरीर जो होता है, ठीक है, वो एक निश्चित परास के बीच में कार्य करता है। अगर उस पीएच से अगर ज्यादा हो गया या उस पीएच से कम हो गया, ठीक है, तो जो शरीर होता है, ठीक है, उसमें मानव शरीर के स्वास्थ्य में क्या होता है, कुछ गड़बड़ी आने लगता है। ठीक, ये चीज है। पहले वाला बात समझ में आ गया। क्योंकि अगर पीएच के घटने या पीएच के बढ़ने से कुछ न कुछ दिक्कत हो रहा है शरीर में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भाई हमारे लाइफ में पीएच का रोल है। क्योंकि पीएच का रोल अगर नहीं रहता तो पीएच के घटने या पीएच के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर। देखिए, दूसरा है दांतों की रक्षा। ठीक है, दांतों की रक्षा। सुनिए, माउथ का जो पीएच होता है वो होता है 5.5। ठीक, माउथ का जो पीएच है वो कितना है, 5.5। माउथ का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल, जो कि शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल, ठीक है, पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे अम्लीय प्रभाव पड़ता है? देखिए, माउथ में कुछ जैसे हम लोग कुछ खाते हैं या माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जो एक्सक्रीट करते हैं, जो रिलीज करते हैं, निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, या उत्सर्जित करते हैं, एक्सक्रीट एक्सक्रीट कर लीजिए या उत्सर्जित कर लीजिए, वो कोई अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो वो उत्सर्जन क्या करते हैं, अम्ल। ठीक है, माउथ में जो बैक्टीरिया है वो उत्सर्जित या एक्सक्रीट क्या करते हैं, अम्ल को अम्ल को एक्सक्रीट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ठीक, तो अब माउथ में अम्ल है। ठीक है, तो इनेमल है तो सबसे हार्ड, ठीक है, लेकिन जो एसिड होता है वो इस इनेमल को क्या करता है, संचारित कर सकता है।
ठीक है, तो अम्लीय प्रभाव पड़ता है और जिससे इनेमल क्षय होता है और क्षय होता है। ठीक, तो टूथपेस्ट इसीलिए कैसा रहता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ठीक है, अब वो देखिए हमारे माउथ में एसिड है, अम्ल है। ठीक है, माउथ में क्या है, अम्ल है मतलब एसिड है। मंजन में क्या है, क्षार है मतलब बेस है। एसिड और बेस मिल करके क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और सॉल्ट न्यूट्रल होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर बताया गया है कि माउथ का जो पीएच होता है वो होता है 5.5, लेकिन इससे अगर कम हुआ तो जो इनेमल होता है, ठीक है, उस पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है और अम्ल के कांटेक्ट में आने पर इनेमल क्या होता है, क्षय होने लगता है। ठीक, तो इसीलिए टूथपेस्ट को क्षारीय बनाया जाता है, जिसके कारण क्या हो, माउथ का पीएच बैलेंस रहे। ठीक है, इसीलिए मंजन वंजन डेली किया करिए। ठीक है, जो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ आ गया। तो पहला हम लोग क्या समझे, पहला कि भाई बॉडी का एक निश्चित पीएच है, यहाँ पर पीएच लिखा गया है लगभग 7.4। ठीक है, उस पीएच से कम हुआ या उस पीएच से ज्यादा हो गया तो बॉडी पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा दूसरा क्या बोला गया, दूसरा मुंह का जो पीएच है वो 5.5 है, माउथ का जो पीएच है वो कितना है, 5.5। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि 5.5 से अगर कम हुआ, ठीक है, 5.5 से कम हुआ तो दांतों का जो इनेमल है, देखिए जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो अम्ल के कांटेक्ट में आने पर क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए माउथ के पीएच को बैलेंस करने के लिए टूथपेस्ट बनाया जाता है जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, वर्षा वर्षा के जल का मान अगर 5.6 से कम हुआ, देखिए यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 5.6 है, 5.6 से कम हुआ तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अच्छा, अम्लीय वर्षा अगर हुई तो क्या होगा, देखिए अम्लीय वर्षा अगर हुई तो पानी के रूप में एसिड नीचे आएगा और वो जब मानव के स्किन पर पड़ेगा या ह्यूमंस के स्किन पर पड़ेगा तो रैशेस होंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्किन के अलग अलग स्किन के हिसाब से अलग अलग आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो किसी का बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, कोई झेल ले जाता है। ठीक है, तो किसी को रैशेस होगा, किसी को लाल लाल दाना निकल मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए जल उल गया किसी का स्किन। ठीक है, किसी को दाना वाना निकल गया, या हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, और अम्लीय वर्षा अगर ज्यादा हुई तो स्किन कैंसर। ठीक है, बहुत रेयर केस में, हमेशा नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए तो कहने का मतलब क्या है, तो भाई अगर अम्लीय वर्षा हुई तो अम्लीय वर्षा से क्या होगा, मानव का स्किन जो होगा वो उसमें उसको क्षति होगी। ठीक है, मानव स्किन को क्या होगी, क्षति होगी। ठीक है, समझ आ गया। तो 3 टॉपिक अभी तक पढ़े। पहला, भाई शरीर का पीएच अगर इससे कम या इससे ज्यादा हुआ तो हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। माउथ का पीएच इससे कम हुआ तो इनेमल खत्म होगा। इसी को बैलेंस करने के लिए टूथपेस्ट को क्षारीय बनाया जाता है। वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हुआ तो अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन होगा, मतलब जो वर्षा होगी वो अम्ल की वर्षा होगी। वो जब स्किन पे आएगी तो किसी का जल जाएगा, किसी को रैशेस होगा, किसी को लाल लाल दाना निकलेगा। ठीक है, खुजली होगा, या बहुत रेयर कंडीशन में किसी का बहुत सेंसिटिव है तो हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए। ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन है। ठीक है, चलिए आमाशय की अम्लता, लास्ट टॉपिक देखते हैं। आमाशय जो होता है, आमाशय अम्लीय होता है। ठीक है, आमाशय कैसा होता है, अम्लीय होता है, सॉरी, हाँ। ठीक है, देखिए आमाशय की अम्लता, आमाशय में HCl होता है। ठीक है, आमाशय में HCl होता है जो क्या होता है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होगा, अम्ल होगा। ठीक है, लेकिन जब यही अधिक मात्रा में अधिक रिलीज होने लगता है, ठीक है, इसका स्राव अधिक होने लगता है। ठीक है, आमाशय में HCl पाया जाता है और अधिक अम्लता पर, मतलब पेट में जब एसिडिटी बनेगी, अम्लता अधिक होगी, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एंटासिड का पीएच अधिक होता है। ठीक है, जैसे इनो दे दिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिए, जो पेट में अम्लता बढ़ती है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए पीएच के घटने या बढ़ने से हमारे बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ, हमारा जो शरीर है उसमें कुछ ना कुछ विकार या कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पीएच कम बेसी हो रहा है तो स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, यहाँ पर पीएच कम हो रहा है तो दांतों पर असर पड़ रहा है, मतलब दांतों के एनिमल पर। यहाँ पर हो रहा है तो भाई स्किन पर आ रहा है, स्किन को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हुआ कम बेसी, ठीक है, तो सॉरी मतलब यहाँ पर अगर अधिक हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, पेट में दर्द उठेगा। ठीक है ना, एसिडिटी होता है, पेट में दर्द होता है तो लोग इनो ले लेते हैं, क्योंकि एसिड अधिक हुआ है ना पेट में। देखिए पेट में
अम्लता बढ़ गया, अम्लता मतलब एसिडिटी बढ़ी है, ठीक। अब एसिडिटी अगर बढ़ी है तो एसिडिटी मतलब होता है एसिड, एसिड ज्यादा हो गया, ठीक है, अम्लता बढ़ गई है, ठीक है। अब अम्ल ज्यादा है तो अब और अम्ल लेंगे तो एसिडिटी और होगा, तो इसलिए हम क्षार लेते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा ले सकते हैं, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब ले सकते हैं। तो अम्ल बढ़ा है, जब बेस जाएगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, जिससे आपको पेट दर्द में राहत मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कभी डंक उंक मार लेता है, ठीक है, नेटल जो होता है इसे डंक उंक मार देता है, ठीक है, डंक मार देता है, ठीक है। तो बहुत तेज जल, जैसे बर्रे वर्रे होता है ना, तो डंक मारता है तो बहुत तेज जलन होता है, ठीक है, किसी को काटा होगा तो पता होगा, ठीक है, या तो बहुत तेज जलन होता है, तो तो वो जो जलन हो रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रगड़ लीजिए उस पर, ठीक है, तो तुरंत कुछ राहत मिल जाता है, ठीक है, तुरंत क्या होता है, कुछ राहत मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि लोहा रगड़ लीजिए। अब देखिए लोहा रगड़ने वाला क्या है, इसके डंक में ना एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। तो बेकिंग सोडा क्षार होता है, तो अम्ल और क्षार मिलकर न्यूट्रल। अब देखिए डंक, लोग बोलते हैं क्या रगड़ लो, लोहा रगड़ लो, ठीक है। तो लोहा जब रगड़ते हैं तो आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, हालांकि बहुत प्रभावी नहीं होता है, ठीक है, Fe2O3, ये भी क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अम्ल के संपर्क में, अगर आपको न्यूट्रल करना है तो आपको बेस का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक। मिट्टी के जैसे मान लीजिए अम्लता बढ़ गई है, मिट्टी की क्या बढ़ गई है, अम्लता बढ़ गई है, ठीक है। अम्लता बढ़ने का मतलब होता है पीएच कम हुआ है, ठीक है, अम्लता बढ़ने का मतलब पीएच कम हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर न्यूट्रल करना है इसको, या क्षारीय बनाना है, ठीक है, अम्लता बढ़ती है तो न्यूट्रल कर दीजिए, या तो इसमें हम क्या करते हैं कि पीएच इसका बढ़ाते हैं। अब पीएच बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार, ठीक है, चूना उना छिड़कते हैं, ठीक है, खेतों में, पता होगा सभी लोगों को शायद, ठीक है। तो मिट्टी की अगर अम्लता देखिए पीएच कम, अम्लता बढ़ने का मतलब क्या होता है, पीएच कम हुआ है, समझिए यहाँ पर, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 14, अम्लता बढ़ गई। अम्लता कब बढ़ेगी, जब 7 से 0 की तरफ आएगा, जब 7 से हम 0 की तरफ आते हैं तो अम्लता बढ़ती है, ठीक है। अम्लता बढ़ेगी तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए अब हम 4 पे आएंगे तो इसका पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीएच कम होता है तो अम्लता बढ़ती है, पीछे के लेक्चर में कराया गया है, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पीएच बढ़ने का मतलब क्षारकता बढ़ती है, ठीक है। तो अम्लता बढ़ गई, अगर आपको न्यूट्रल करना है तो क्षार मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। अब हम पूरा फिर से इसको 1 मिनट के अंदर सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जितना भी चीज अभी हम देखें कि शरीर का जो हो गया दांतों पर, ठीक है, वर्षा के जल से, ये सारा अभी हम 1 मिनट में देखते हैं। थोड़ा सा विचार कर लीजिए क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हम तुरंत इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, लिखते भी हैं, समझाते भी रहते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, पहला हम पढ़े थे कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर एक निश्चित पीएच के परास पर काम करता है। मानव शरीर का जो पीएच होता है वो होता है लगभग 7.6, ठीक। 7.6 से अगर ये कम हुआ या 7.6 से अगर ये अधिक हुआ तो क्या होता है, इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, ठीक। दूसरा हम लोग क्या समझे थे, अगर मुंह का पीएच, मुंह का पीएच 5.5 से कम हुआ, नीचे मतलब कम हुआ, ठीक है, तो इनेमल क्षय हो, इनेमल क्या होता है, अम्ल के कांटेक्ट में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, ठीक है, संपर्क में आता है, और ये क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। इसीलिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्षारीय होता है, ठीक है। तीसरा बात, वर्षा का अगर पीएच 5.6 से कम हुआ तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर अब ये अम्लीय वर्षा अगर नीचे आएगी तो स्किन पर पड़ेगा, ठीक है, त्वचा पर पड़ेगा, ह्यूमन के तो त्वचा पर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, बीमारी कॉज करेगा, ठीक है, मतलब
स्किन डिजीजेज होगा, ठीक है ना, त्वचा संबंधित विकार उत्पन्न करेगा। चौथा चौथा हम लोग क्या देखें कि आमाशय जो होता है, आमाशय में HCl होता है और HCl अम्लीय है, ठीक है। अब HCl का पीएच भी 1.3 से 3 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। अब अम्लीय है, अगर अम्लता बढ़ेगी, अगर अम्लता बढ़ गई, पेट की अम्लता, एसिडिटी बढ़ी, तो हम क्या करते हैं, तो हम कुछ बेस यूज करते हैं, मतलब एंटासिड यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं, इनो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं सब उपलब्ध है तो परचून के दुकान पर पे बेकिंग सोडा मिलता है, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 4 पांचवा आपको बताया गया कि जैसे मधुमक्खी मतलब बर्रे उर्रे क्या करता है, डंक मार लेता है, इसके डंक में एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब इसके डंक में एसिड है, तो डंक मार दे, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बचने के लिए हमको बेस रगड़ना पड़ता है, तो बेस में हम बेकिंग सोडा रगड़ लें, ठीक है। पांचवा, अगर आपकी मिट्टी में अम्लता बढ़ गई है, अम्लता बढ़ गई है, तो उसमें क्या करते हैं, क्षार ऐड करते हैं, जैसे चूना फेंक देते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना पत्थर छिड़कते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 टॉपिक आपको बताया गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता देते हैं, जो हम अगले लेक्चर पे आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे NaCl का विद्युत अपघटन, जो कि एक ही लेक्चर में समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।